दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अरिथमेटिक टॉपिक आपके कैट के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना महेंद्र सिंह धोनी है चेन्नई सुपर किंग के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अरिथमेटिक टॉपिक का कैट और ओमेट्स में कितना वेटेज है और क्या हम अरिथमेटिक टॉपिक को 20-22 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो क्या क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अरिथमेटिक टॉपिक के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है एंड कौन से बेसिक्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें अरिथमेटिक को क्लियर करना है। अगर अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स को क्लियर करना है तो कौन से वो 3-4 टॉपिक है जो हमें सबसे अच्छे से आने चाहिए। एंड उसके अलावा क्या कोई फ्री बैच है अरिथमेटिक की प्रिपरेशन के लिए तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट अगर आप मेरा सेशन पहली बार अटेंड कर रहे हो तो दिस इज अ बिट अबाउट माई सेल्फ एंड यू कैन स्टे कनेक्टेड विद मी बाई ज्वाइनिंग माई टेलीग्राम ग्रुप। द लिंक हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। सो दोस्तों अगर अरिथमेटिक की बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा उसके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप कैट 22 कैट 21 को देखते हो तो अराउंड 22 में से आपके 9 से 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक से आए। कुछ स्लॉट में अराउंड 10 क्वेश्चन थे, कुछ में 9 क्वेश्चन थे। तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज हो जाता है, 40% से ज़्यादा क्वेश्चन आप कह सकते हो अरिथमेटिक से आते हैं। इनफैक्ट अगर आप जैट IFT या स्नैप सीमेंट जैसे एग्जाम भी देखते हो तो उसमें भी इक्वली परसेंटेज क्वेश्चन आते हैं कैट अरिथमेटिक एरिया से। तो डेफिनेटली हमें अरिथमेटिक को थोड़ा ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। इनफैक्ट आपकी प्रिपरेशन के अर्ली स्टेज में अगर आप अरिथमेटिक को कंप्लीट कर लेते हो तो जब आप मॉक्स लिखोगे तो मॉक्स के स्कोर भी आपके बढ़ जाएंगे। तो आपको आइडियली अरिथमेटिक को अभी कंप्लीट कर देना चाहिए। और अरिथमेटिक की एक और चीज़ बता दो कि अगर आप इसके कैट के क्वेश्चन देखोगे तो आपको रेयरली बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए हैं तो हर एक क्वेश्चन डुएबल होगा। शायद अगर 9 क्वेश्चन लेते तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होंगे या फिर उसके अंदर कोई ट्रिकी चीज़ होगी, बट बाकी के जो आपके क्वेश्चन है सो ऑन एन एवरेज मैं कह सकता हूँ 6 से 7 क्वेश्चन आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के रहते हैं। तो आप उसको तो डेफिनेटली टैकल कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एरिथमेटिक आपका डीआई में भी हेल्पफुल होता है। जैसे आपको पता है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं या फिर परसेंटेज और रेशियो एवरेज बेस्ड ग्राफ्स एंड चार्ट्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपका एरिथमेटिक कंप्लीटेड है मतलब आप डीआईएलआर में भी एक आध सेट तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। एंड यस एरिथमेटिक की बात करें तो दोस्तों इसके ज़्यादातर कॉन्सेप्ट जो है प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स है। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपको ये पूछूं कि लास्ट टाइम आपने रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब यूज़ किया था या फिर क्यूब का वॉल्यूम कब निकाला था, तो आपको शायद काफ़ी सोचना पड़ेगा। इनफैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, ये सारी चीज़ें हम डे इन डे आउट लाइफ में यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि वो रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसको समझना भी थोड़ा सा आसान है। ठीक है। तो डेफिनेटली देयर विल बी फन वाइल लर्निंग। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि वैसे अगर हम देखने गए टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस जैसे टॉपिक्स लेते तो उसमें आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस ऐसे टॉपिक लेते हो तो उसमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि भाई ये वैरायटी है, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आपके कैट में आते हैं। तो थोड़ी सी लिमिटेड वैरायटी है। अब लिमिटेड वैरायटी मतलब ये थोड़ा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो गया, पर मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ दूसरे एरिया से। जैसे अगर मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ले लूँ या फिर मैं एल्जिब्रा ले लूँ तो एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो आपको सरप्राइज कर सकता है। मतलब आपको शायद समझ भी ना आए कि इसमें करना क्या है या इसका शुरू कैसे करें। बट अरिथमेटिक में अगर कोई परसेंटेज का क्वेश्चन आपको देता है तो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इसका इससे ये रिलेशन बनाना है और इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे। सो अप्रोच आप माइंड में तुरंत तैयार कर सकते हो ज़्यादातर अरिथमेटिक क्वेश्चन के लिए। ठीक है। वेरी फ्यू डिफिकल्ट क्वेश्चन एज आई मेंशन एट द बिगिनिंग। ठीक है। सो डेफिनेटली आप अरिथमेटिक टॉपिक को अराउंड 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। अब जब मैं 20 डेज की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ अजम्पशन में लेके चल रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल you have almost full day with you, not that you are working say 8-9 hours in a day and then you are left with 1 or 2 hours, तो शायद आप 20 डेज में ना कर पाओ। बट अगर आप एक ऐसा पीरियड ले लेते हो जब आपके पास में मतलब आपके कॉलेज में भी वेकेशन चल रहा है तो आप डेफिनेटली इसको 22 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। और कैसे करोगे इसका भी मैं आपको प्लान बताऊँ। ठीक है। तो दोस्तों अरिथमेटिक टॉपिक करने के लिए क्या बेस की ज़रूरत पड़ती है, तो एक चीज़ समझो, जितने भी अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं मैं अभी डिस्प्ले करूंगा वो सारे टॉपिक का लिस्ट, लेकिन वो सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं परसेंटेज, रेशियो या प्रोपोर्शनलिटी, एवरेज, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन एंड बाय सॉल्विंग सिंपल इक्वेशन, इतने अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप सारा अरिथमेटिक कंप्लीट कर सकते हो। तो हम टॉपिक्स पहले देखते हैं और आपको समझ में आएगा।
तो यहाँ पे है ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, जैसे ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीटली परसेंटेज बेस्ड है। फिर आपके ये रेशियो और प्रपोर्शन वेरिएशन बेस्ड टॉपिक्स हो गए। एवरेज बेस्ड ये टॉपिक्स है। अब अगर आपने परसेंटेज, रेशियो और एवरेज यूज कर लिया तो आप टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम के भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम क्वेश्चंस रिक्वायर्ड यू टू use your understanding of ratio, proportion and averages along with tackling some fractions। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करें तो वंस अगेन उसमें भी आपको रेशियो, प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। जैसे स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब अगर आप स्पीड दुगना करते हो तो टाइम आपका हाफ हो जाता है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। सिमिलरली बोट्स, ट्रेन रेसेस, ये सारे में कहीं ना कहीं आपको रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एवरेज का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर यूज करना होगा। Sometimes you also require to use concept of percentages and along with that you might have to solve certain equations। तो इसलिए आपको बेसिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे दो लीनियर इक्वेशन हो गए, आप कैसे सॉल्व करोगे, या फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो उसके रूट्स कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपकी क्लियर है तो आप आराम से अरिथमेटिक को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी सवाल आता है कि कैसे इसको 20 दिन में कंप्लीट करें। तो दोस्तों आज से ही मैंने अनअकैडमी के कैट चैनल पे मतलब यूट्यूब पे ये मैंने शुरू किया है अरिथमेटिक टॉपिक, और आगे के 20 दिन में हम सारे ये अरिथमेटिक के टॉपिक को बेसिक से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हो हर रोज़ शाम को 6 बजे इसी चैनल पे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक रख दूंगा। और आप क्या कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पे मैं हर रोज़ अपने सेशन का लिंक पोस्ट करता हूँ, तो आप बिल्कुल अपडेटेड रह सकते हो उससे। तो डेफिनेटली बिगिनर्स बैच है उसका नाम, जिससे आप पूरा अपना अरिथमेटिक कंप्लीट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपके अभी कॉलेज में हॉलीडेज चल रहे हैं तो ये अरिथमेटिक के साथ में हर रोज़ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके मैंने जो नंबर्स कंप्लीट कराया है वो भी कंप्लीट कर सकते हो। तो उससे आपके कैलकुलेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, जिससे आपको अरिथमेटिक में भी मदद मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और ये जो बिगिनर्स बैच है वो आपको अपने प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। ये कम्प्लीटली फ्री बैच है, तो आप इसको ज़रूर से अटेंड कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया है। सो क्वांट के जो मेरे सेशंस है वो मंडे टू फ्राइडे 6 to 7 PM होते हैं यूट्यूब पे, यही चैनल पे। एंड LRDI का भी मैंने सीरीज शुरू किया है, वंस अगेन इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। तो वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होता है। ऐप पे जब आप फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड करते हो तो आपको एक अनलॉक कोड पूछेंगे, अटेंड उसमें डाल के उनको फ्री देख सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप कैट की टेस्ट सीरीज और GDPI प्रेप ये सारी एडिशनल चीज़ें भी चाहते हो अलॉन्ग विथ मोर प्रैक्टिस ऑफ वेरियस टॉपिक्स, तो यू कैन ज्वाइन माई प्लस या आइकनिक बैच यूजिंग माई कोड SHAR10, और उसमें अभी कुछ ऑफर चल रहे हैं, सो डेफिनेटली आप इसका फ़ायदा ले सकते हो। बेनिफिट्स उसके दिखाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, वहाँ से भी सब्सक्रिप्शन देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अपनी लर्निंग में प्रिपरेशन में मदद मिलेगी इस बैच से। मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ में, एंड कीप लर्निंग। बाय।